राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उसका भव्य उद्घाटन हो रहा है। पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है, भारत को मजबूती से रखा जा रहा है, भारत का एक अस्तित्व मजबूती से रखा जा रहा है। दिक्कत क्या है आप लोगों? पांचवा की एंट्री कहाँ से हो गई? पांचवा तो फर्जी है, इन नेताओं ने निर्मित किया है। वो कालनेमी बनाने, रावण ने भी तो कालनेमी सन्यासी बनाया था, रावण भी तो बनाया था, संजीवनी लेने तो कालनेमी मिला था। तो कालनेमी ये बना रहे हैं, कालनेमी तो इन्हीं को भस्म कर देगा, ये बनाए प्रतिष्ठा। क्योंकि आपको वोट लेना है। वहाँ भी मोदी जी आए तो चूंकि पहले गंगा अभियानम शंकराचार्य ने चला चुके थे, शंकराचार्य गंगा अभियानम चला चुके थे, तब आए तो हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो फिर इसी तरह होगा, हमें तो भगवान राम ने बुलाया है। कोई शंकराचार्य भगवान नारायण के स्वरूप का विरोध नहीं कर सकता है, ये आप पहले स्पष्ट जानिए। भगवान राम नारायण के अवतार थे। सामान्य साधक की तरह, सामान्य भक्त की तरह या सामान्य अधकचरे ज्ञान की तरह वो ज्ञान नहीं बांट सकते हैं। वो पूरे 4 वेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 18 पुराण के विशारद हासिल होते हैं। तो 2500 साल पहले अपना सिंहासन सोने का सौंपा था, यह कह करके कि जब भी कभी धर्म से संबंधित कोई विसंगति पैदा होगी, न्याय आएगा, न्याय की बात आएगी, तो आप इस सिंहासन पर बैठ के निर्णय करें। कायदे से ये पूजन का अधिकार बहुत अग्रेसिव होके बोल रहे हैं, जो अग्रेसिव होकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्म वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि नाश हो जाएगा। नहीं, नाश बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप जानते हैं, आपको पता है मोदी का कह रहे हैं कि मोदी का नाश हो जाएगा। नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा है। चुनाव भी तो है 2024 का। देखिए, 24 का चुनाव ही तो लक्ष्य है सरकार का। सरकार जीते हारे वो तो अलग विषय है, वो शंकराचार्य का विषय नहीं। शंकराचार्य की गद्दी जो है अभी देखिएगा, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम बता रहे हैं मनीष पांडे एडवोकेट, प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर और चुनाव हो जाएगा, मंदिर का काम रुक जाएगा। ये सरकार ये भी कह सकती है कि जब धन नहीं है, धन दीजिए, तब मंदिर और ऊपर। अरे तो 24 के बाद 29 भी तो है। हाँ, तो फिर 29 में बनेगा। यही तो आप समझिए। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका उद्घाटन होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस देश के, भारतवर्ष के चारों मठों के, जो मठ स्थापित है शंकराचार्य जी द्वारा, चारों मठों के शंकराचार्य जो इस वक्त वर्तमान में है, उन लोगों ने भरपूर विरोध किया है, अपना अपना तर्क देके। शंकराचार्य, उनमें चारों शंकराचार्य जी में से एक शंकराचार्य जी से दीक्षित शिष्य हमारे साथ मनीष पांडे जी हैं, गोरखपुर वाले पांडे जी, और आप अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है आप लोग क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि अयोध्या में जो है राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उसका भव्य उद्घाटन हो रहा है। पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है, भारत को मजबूती से रखा जा रहा है, भारत का एक अस्तित्व मजबूती से रखा जा रहा है। दिक्कत क्या है आप लोगों को? मैं पकड़ा हूँ। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। और भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी जो चतुर्मान्याय चतुष्पीठों की स्थापना किए थे, 4 वेदों को आधार मानते हुए चारों पीठ पर, चारों धाम में विराजमान है। ये उत्तर भारत की जो पीठ है, जो ज्योतिर्मठ कही जाती है, उसके पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सची महाराज हैं, वो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भी हैं। हमने उनसे दीक्षा भी मंत्र दीक्षा भी मैंने लिया है। कोई शंकराचार्य भगवान नारायण के स्वरूप का विरोध नहीं कर सकता है, ये आप पहले स्पष्ट जानिए। भगवान राम नारायण के अवतार थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारे शास्त्रों में पूजित हैं वो, और शास्त्र मर्यादा में जो पूजा की विधि है, उसी मर्यादा पर ही शंकराचार्य पूजा पद्धति कर सकते हैं। वो किसी सामान्य साधक की तरह, सामान्य भक्त की तरह या सामान्य अधकचरे ज्ञान की तरह वो ज्ञान नहीं बांट सकते हैं। वो पूरे 4 वेद, 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 18 पुराण के विशारद हासिल होते हैं। वो इन पीठों पर विराजमान होते हैं। उनका विरोध क्या है फिर? प्रश्न यह, क्या विरोधी हैं मोदी के? कोई शंकराचार्य मोदी का विरोधी नहीं है, क्योंकि वो राजा नहीं है, वो महाराजा हैं। शंकराचार्य महाराजा हैं। एक बार इतिहास में, अतीत में ऐसा हुआ कि एक हमारे बहुत बड़े राजा हुए, राजा सुधन्वा। राजा सुधन्वा ने भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी को 2500 साल पहले अपना सिंहासन सोने का सौंपा था, यह कह करके कि जब भी कभी धर्म से संबंधित कोई विसंगति पैदा होगी, न्याय आएगा, न्याय की बात आएगी, तो आप इस सिंहासन पर बैठ के निर्णय करेंगे। उसके लिए शंकराचार्य जो बनते हैं, उसके कड़े नियम हैं। उसके लिए उन्होंने मठामनाय महानुशासनम लिखा है, मठामनाय महानुसेतु लिखा है, और उसके अनुसार ही हमारे शंकराचार्य विराजमान है चारों पीठ पर। ये कोई नेता द्वारा पोषित और पीठ ठोके हुए शंकराचार्य नहीं है कि आ करके कोई नेता पीठ ठोक करके बैठा देगा।
4 मठ हैं। जी हाँ, 4 मठ है, और 4 शंकराचार्य हैं। 4 तो शंकराचार्य। 5वां की एंट्री कहाँ से हो गई? 5वां तो फर्जी है, इन नेताओं ने निर्मित किया है। वो कालनेमी बनाने, रावण ने भी तो कालनेमी सन्यासी बनाया था। रावण भी तो बनाया था। हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे वहाँ से लंका से वो लेने जो है संजीवनी लेने, तो कालनेमी मिला था। तो कालनेमी ये बना रहे हैं। कालनेमी तो इन्हीं को भस्म कर देगा, ये बनाए। बहरहाल हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य चारों पीठ के कोई ये नहीं करा भगवान राम की मूर्ति का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा मत करिए। ऐसा होता है, शास्त्रों में वर्णित है, हम आपको पढ़ के भी सुना भी देंगे, हमारे पास है मोबाइल में। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मंदिर होता है, विग्रह होता है, जैसे मूर्ति हम ले आते हैं, मूर्ति ले आते हैं तो मूर्ति ला के पूजा नहीं करते हैं, उसको विग्रह बनाते हैं। हमारे जो 5 पंचदेव हैं, भगवान सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी माने शक्ति, और शिव और विष्णु, इन्हीं की केवल प्राण प्रतिष्ठा की विधा बताई गई हमारे शास्त्रों में। और मंदिर जो हमारा बन रहा है उसका अभी ऊपर का हिस्सा बना नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा कभी देखें कोई मंदिर में, कभी गांव गिराव में भी कई मंदिर बना, तो देखेंगे जो मंदिर का जो आप ऊपर देखेंगे शिखर होता है, उसकी शिखर की भी पूजा होती है। शिखर में कैसे ध्वज लगेगा, कैसे उसके वो ऊपर जो बनाए जाते हैं गोल गोल, आप देखे होंगे गुंबद के, वो ऊपर जो लगते हैं उसकी पूजा होती है। जब वो बना ही नहीं है, पूरा अभी तैयार नहीं है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो भगवान का शरीर है। जिस प्रकार से कोई बच्चा गर्भ में पल रहा हो और आप केवल कहें कि उसका एक हाथ पैर बना हुआ, उसको आप उसका वो पैदा कर दीजिए उसको एक, तो यही प्रक्रिया अपना रही है सरकार। सरकार की प्रक्रिया का विरोध है। सरकार अगर उस मंदिर को बना लेती तो कोई पीठाधीश्वर आपको मना नहीं करता। कायदे से ये पूजन का अधिकार तो अग्रेसिव होके बोल रहे हैं, जो अग्रेसिव होकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्म ये कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि नाश हो जाएगा। नहीं, नाश बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप जानते हैं, आपको पता है कि मोदी का कह रहे हैं कि मोदी का नाश हो जाएगा। नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया, स्कंद पुराण में कहा गया, ये बात कही गई है कि यदि कोई विग्रह समुचित तरीके से पूजा नहीं किया गया है तो उस कि अगर किसी देवी देवता के विग्रह की शास्त्र सम्मत तरीके से पूजा विधि नहीं की गई, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, तो उस विग्रह से देवी देवता निकल जाते हैं। फिर आप उस विग्रह पे क्या होता है, भूत पिशाच जो क्षुद्र देवता हैं उसमें सवार होते हैं और उस क्षेत्र की जनता को तहस नहस लोग कहते क्या हैं, अरे वो फलाने जगह पूजा के के का मिलल, ये कहा जाता है। आप सुनते होंगे, अरे बड़ी पूजा के का मिलल। ये इन्हीं सब चीज़ों से आदमी त्रस्त होता है, परिवार त्रस्त होता, वंश त्रस्त होता, कुल त्रस्त होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कीजिए तो नियम से करिए। जी हाँ, कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, मत करिए। खंडित विधि से चुनाव भी तो है 2024 का। देखिए 24 का चुनाव ही तो लक्ष्य है सरकार का। सरकार जीते हारे वो तो अलग विषय है, वो शंकराचार्य का विषय नहीं। शंकराचार्य की गद्दी जो है, गद्दी को कोई फायदा नहीं लेना इनसे, इन सरकारों से कोई फायदा नहीं लेना है। लेकिन सरकार उनकी धर्म नहीं, सरकारें जो है उन गद्दियों से फायदा लेती हैं। कभी भी कोई आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी नेता हो गया, कोई भी चाहे अभिनेता हो गया, कोई भी हो गया, जब भी भगवे की बात आती है, जब भी साधु संतों की बात आती है, तो साधु संत कभी नेता से फायदा लेने नहीं जाते। वो तो संत आदमी है, उनको क्या चाहिए। लेकिन ये जो नेताजी लोग हैं वो सोचते हैं अरे फलाना बाबा थोड़ा सा सर पे हाथ रख देते हैं तो मामला फिट हो जाता है। तो ये हाँ, तो जाते हैं क्यों। मोदी जी गंगा अभियानम का नहीं लिए, कांग्रेस के शासनकाल में इसी गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित करने के लिए हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, अभी ब्रह्मलीन हुए, उनके नेतृत्व में एक बहुत तगड़ा, और जो पूज्यपाद वर्तमान शंकराचार्य विराजमान है हमारे गुरु जी स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, इन लोगों ने कठोर तपस्या किया। जल उसके लिए गंगा अभियानम के नाम से चला। तब सरकार के सामने जो है पेश हुआ और तब उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह ने उसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया। उसको राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा को घोषित किया। अब इस समय चल रहा गौ पे चल रहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मांस की तस्करी हो रही, हिंदू सरकारें हैं, रोक दे, दम है तो क्यों नहीं रोक रही है। आप अपने पुरुषार्थ का प्रयोग क्यों नहीं कर रही हैं भाई, वो भी रोक दे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आपको दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिखाई दे रही है प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि आपको वोट लेना है। वहां भी मोदी जी आए तो चूंकि पहले गंगा अभियानम शंकराचार्यों ने चला चुके थे, शंकराचार्य गंगा अभियानम चला चुके थे, तब आए तो हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो फिर इसी तरह होगा, हमें तो भगवान राम ने बुलाया है, हमें तो भगवान। अभी देखिएगा जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम बता रहे हैं मनीष पांडे एडवोकेट, प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर और चुनाव हो जाएगा, मंदिर का काम रुक जाएगा। ये सरकार ये भी कह सकती है कि जब धन नहीं है, धन दीजिए तब मंदिर और ऊपर बने, क्योंकि सरकार बन जाएगी, धन घट जाएगा तुरंत उसके बाद इनके पास। अरे तो 24 के बाद 29 भी तो है। हाँ, तो फिर 29 में बनेगा। यही तो आप समझिए, फिर 29 में बनेगा।
नहीं, जैसे नहीं बनवाएंगे तो 29 में जनता उनको वोट नहीं करेगी। नहीं करेगी वोट। हाँ। जनता तो कुछ नहीं, जनता तो क्या कहें हम आपको, भोली भाली है जनता भोली भाली है। समझा दीजिए, राशन दे दीजिए, जनता किसी को भी वोट दे देगी। जनता अब तो देश का हित नहीं देखती आप है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? राशन आखिर दे के गरीबों का भला ही तो कर रहे हैं मोदी अरे हम जी। कहाँ मना कर रहे हैं उनको, हाँ। हम ये चीज नहीं कह रहे हैं। अभी अभी हमारा मुद्दा ये वर्तमान में है कि चारों शंकराचार्य जी लोग विरोध किसका कर रहे हैं, तो विरोध किसका भी नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, विधि पूर्वक वो विधि पूर्वक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मंदिर बना लो बढ़िया से, उसके बाद तुम विग्रह की स्थापना कर दो। लेकिन सोशल मीडिया पे जो उनकी वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, मतलब कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह से उनके क्रोध को दिखा रहा है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सब कुछ नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुमको समाप्त कर दूंगा। अभी तुम शंकराचार्य को समझते क्या हो? नहीं, वो एक पीठाधीश्वर हमारे कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये भगवान नारायण से, मतलब उनका क्रोध किस लिए है? भगवान उनको बुलाया नहीं जा रहा है इसलिए है? नहीं, देखिए ऐसा इनके बुलाने के न्योता नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। उनको बुलाया नहीं जा रहा है इसलिए क्रोधित है, या फिर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा सही ढंग से नहीं हो रहा है इसलिए क्रोधित है? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से नहीं हो रही है, इसलिए शंकराचार्य की ड्यूटी है ये ड्यूटी है, धार्मिक ड्यूटी है ये उनकी, कि वो उस चीज का विरोध करें और उसको समुचित तरीके से स्थापित करवाएं, तब जा करके हम लोग बचेंगे। नहीं तो हम लोग राजनीतिक हिंदू बन करके नहीं बचेंगे, हम लोग धार्मिक हिंदू जब बनेंगे तब बचेंगे। अब यहाँ पे आपने दो नाम ले लिया, एक हो गया राजनीतिक हिंदू और एक हो गया धार्मिक हिंदू। बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और कंट्रोवर्सी हुई क्या करेगी? लोग तो जय जय श्री राम कर रहे हैं, और मतलब आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष है इस मामले में बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है, और सत्ता पक्ष इसको भुना ले जाएगी। 24 का चुनाव उन लोग के हिसाब से एकदम क्लियर दिख रहा है। तो राजनीतिक जय श्री राम और धार्मिक जय श्री राम क्या अंतर है? हाँ, आपने बहुत अच्छा पूछा है। आप कभी शंकराचार्य जी लोग बोलते सुने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना हूँ। पहले मंगलाचरण जब वो करते हैं वेदों से उठाए हुए वैदिक मंत्रों का, उसके बाद जब वो खत्म होता है तो वो कहते हैं श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ये भगवान राम का त्रिअक्षरी मंत्र हमारे वहाँ कहा गया है। इससे माना जाता है बहुत कल्याण आपका होगा। ये कहने वाले जो अपने कल्याण चाहते हो इस विधा में कहते हैं, और एक होता केवल ताव मारना है। उनको ना पूजा पाठ से मतलब, ना चंदन तिलक से मतलब, ना शिखा सूत्र से मतलब है। भाई हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? पहली पहचान हमारी क्या है? हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम छत पर चढ़ करके बोलेंगे जय श्री राम तब माना जाएगा। अरे हिंदू है तो घर में हम नहीं षोडशोपचार चौथोपचार से विधि से पूजा, पंचोपचार विधि से करें, नहीं करें सवेरे भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, पूजा करें, अपने बाल बच्चों को सिखाएं, तिलक चंदन करना, यज्ञोपवीत कराना, ये सब हो। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वो केवल चिल्लाएंगे जय श्री राम। उससे क्या है? उससे लोग इकट्ठा होंगे। भाई उन्माद फैला करके वोट लेना इस मतलब सरकार की खूबी है। कहीं आप ये तो नहीं ना कहना चाह रहे हैं जो कांग्रेस कहती है, जो सपा कहती है कि जय श्री राम जो है उन्मादी नारा है? देखिए सपा क्या कहती है वो तो राजनीतिक लोग कहते रहते हैं अपना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये है कि आदमी जो हिंदू है अगर उसे अपना बचाव रखना है तो राजनीतिक हिंदू न बने, वो धार्मिक हिंदू बने। और धार्मिक हिंदू की पहली पहचान है कि अपनी चीज़ें सीखे, वो हम सीखें हमारे शास्त्रों ने हमको क्या आज्ञा दी, हमें क्या करना चाहिए। नहीं सीखेगा सब बर्बाद हो जाएगा। भगवान राम को फॉलो करना है तो भगवान राम जैसा आचरण भी होना चाहिए। जी हाँ, सभ्यशाली। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान राम जो है, भगवान राम तो अपने जीवन में उन्होंने जी करके दिखाया, अपने आचरण से लोगों को सिखाया।